हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 27 मार्च है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन होना है करोड़पति लेवल 5 पर्सनल इंटरव्यू कॉल के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और बताया था कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल 9 अप्रैल टू 18 अप्रैल के बीच में होगा। उसके लिए एक हफ्ता पहले से कॉल आने शुरू हो जाएंगे। इस बार जो कॉल होगा वो IVR कॉल नहीं होगा, रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेंगे, आपसे अच्छी तरीके से बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको याद दिला देता हूँ या क्लियर कर देता हूँ, आपका कोई भी क्वेरी होगा ना तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं उनसे। जो भी आपको दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, आप वहाँ बात कर सकते हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव कॉल होगा। फिर उसके बाद आप रिप्रेजेंटेटिव कॉल जो होगा उसमें आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आप अपना लीगल नेम यानी जो डॉक्यूमेंट पे नेम है वो बताना है, एज वही बताना है जो पहले से बताया हुआ है, और एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। उस ईमेल आईडी पे उनकी तरफ से आपको एक कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट मिलेगा और उसी प्रोफाइल शीट के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था। एक PDF आएगा जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ कौन बनेगा करोड़पति लिखा हुआ है, तो ये एक पुराना PDF है। इसी ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चंस होते हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ कि यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया। ये वीडियो सिर्फ आपको इंडिकेटिव है, आपको सिर्फ फैमिलियर करने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन का जवाब तैयार करके रखना है। ये PDF में होगा, आपको इसको प्रिंट कराना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है। 2 कॉपी में प्रिंट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एक पे आप अपना रफ स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, दूसरे में फेयर कर लीजिए, या इसको आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी चेंज करके आप इनका जवाब भेज सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको नाम, यहाँ पे आप अपना निक नेम भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ एज पूछा जा रहा है, जो डेट लिखा हुआ है 9 मई 2020, ये भूल जाइए, मैंने पहले ही बताया ये पुराना है, ये सिर्फ इंडिकेटिव है, सिर्फ आपको फैमिलियर करने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको जो एज लिखना है 2 मार्च 2023, 2 मार्च 2023 के हिसाब से अपना एज लिखना है। जेंडर लिखना है मेल फीमेल अदर्स। मैरिटल स्टेटस लिखना है, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, लव मैरिज है आपका या अरेंज्ड मैरिज है, और डेट ऑफ मैरिज यहाँ पे डालना है। देखिए ये PDF लाइन से होता है, मैंने कट कर करके ये स्लाइड बनाया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। डेट ऑफ मैरिज पहले वाला आ गया। आपको अपना ऑक्यूपेशन और डिजिग्नेशन लिखना। ऑक्यूपेशन आपकी पेशा क्या है और आप अभी किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो, नहीं करते हैं तो आपको सिंपल सा नो लिखना है, कुछ नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस में नो, यदि करते हैं तो बिजनेस लिखिए, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको इलाबोरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं। आपको उसके बाद कितने साल से काम कर रहे हैं वो डालना है। आपकी मंथली इनकम, आप स्टूडेंट हैं तो नो लिखना है, काम करते हैं तो आपको वो लिखना है। उसके बाद आगे आपका क्वालिफिकेशन है, किस स्कूल और कॉलेज से पढ़े हैं वो लिखना। दोस्तों यहाँ नीचे आपका होम का टेलीफोन नंबर, आजकल तो लैंडलाइन कम होते हैं, है तो आप डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, शुरू में बेसिक्स क्वेश्चन है, बाद में बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी जो आप बताएंगे उनको भी कॉल पे, और वही ईमेल आईडी यहाँ भी डालेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आप कहाँ, मूल निवास कहाँ है, यानी आप रहने वाले कहाँ के हैं। भले ही अभी कहीं भी रह रहे हो, आपका मूल निवास स्थान कहाँ है, वर्तमान पता कहाँ है। तो आप जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप यूपी लिखेंगे, फिलहाल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दोनों चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कहिए कि लाइन बाय लाइन आएगा तो नहीं, ये एक पुराना है जो मुझे मिला, वो मैं आप लोग को फैमिलियर होने के लिए डाल रहा हूँ। मदर टंग, आपकी जो मातृभाषा है वो लिखना है। उसके अलावा आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, बात कर सकते हैं, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे है नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर। अभी आप फैमिली जहाँ रह रहे हैं उस फैमिली में कितने लोग रहते हैं, माता होते हैं, पिता, मदर, फादर, भाई, भाभी, भाई, बहन, जिसके भी साथ रह रहे हैं वो सारा डिटेल लिखना है।
इसके बाद पूछ रहे हैं आप न्यूक्लियर फैमिली में है या जॉइंट फैमिली में, यानी एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, वो लिखना है। अब देखिए यहाँ फैमिली डिटेल्स देना है। फैमिली में आप नीचे नाम लिखना है, यदि पति या पत्नी का नाम, उम्र, प्रोफेशन और उनकी आय, पूरे फैमिली की आय जानेंगे। इसके अलावा आगे क्वेश्चन आएगा, देखिएगा, वो सब कुछ आपको डालना है, कोई भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। आप जीरो लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति या पत्नी का नाम लिख सकते हैं, उनकी उम्र और उनका काम क्या है वो लिखना है, और कितना मंथली इनकम है। उसी तरह से आपको अपने फादर का, मदर का। इसके अलावा अगला देख सकते हैं, सिबलिंग नेम, एज, प्रोफेशन एंड मंथली इनकम, यानी आपके भाई या बहन शादीशुदा है या नहीं है उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको उनके बारे में भी सब कुछ लिखाना है, इंक्लूडिंग मंथली इनकम। यानी आपका तो इनकम जानेंगे, आपके परिवार के एक एक सदस्य का इनकम वो जानेंगे। उसके अलावा पूछ रहे हैं यदि कोई है, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ व्यवसाय या और मासिक है, काम करने के अलावा भी कोई बिजनेस करते हैं, उससे भी यदि आपको कोई इनकम हो रही तो वो भी यहाँ पे देना है। यदि आपके बच्चे हैं तो उनका नाम लिखिए, उनका उम्र लिखिए। और यदि कोई है तो स्वाभाविक है, जो बच्चा भले ही आप 1 महीना का क्यों ना है, लेकिन तब भी डालिए, मतलब पूरा डिटेल्स उनको दीजिए। आपको अपना सोशल मीडिया के सारे अकाउंट के बारे में आपसे पूछेंगे, आप लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अभी आगे आएगा ट्विटर हो गया, टिकटॉक तो अब नहीं आता है, टिकटॉक तो बैन है इंडिया में। मौज पूछ सकते हैं रिसेंटली किस तरह से उन्होंने बनाया है, या कोई और भी आपका सोशल मीडिया है तो अकाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी टीवी शो, गेम शो बिफोर, ये नहीं पूछ रहा है केबीसी, किसी भी शो में यदि आपने पार्टिसिपेट किया है या गेम शो में, तो यहाँ पे आपको लिखना है। जरूरी नहीं केबीसी और केएससी ही लिखना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है एनी टीवी शो, वो डालना है। अगला क्वेश्चन है कि हैव यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स पार्टिसिपेटेड इन केबीसी बिफोर, तो अब यहाँ केबीसी या केएससी के बारे में पूछा जा रहा है। आपको आपके फैमिली से कोई बंदा पहले भी आया है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। पहले पूछ रहा था टीवी शो, पहला, इससे पहले जो क्वेश्चन था पूछ रहा था कोई भी टीवी शो, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है केबीसी, कि केबीसी में कोई पार्टिसिपेट किया है या नहीं। केबीसी मेरा कहने का मतलब यहाँ केएससी है, आपको लिखना है यस नो, जो भी है आपको डालना है। यस और नो का यहाँ पे आपको टिक बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ आपको टिक करना है। गलत इन्फॉर्मेशन दोस्तों एक भी नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, एक भी बढ़ा चढ़ा के या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा। काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं आपको, ये जो आपने अभी वीडियो अपलोड किया है ना, और उसके अलावा जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, चलिए पहले ये बता देते हैं, यहाँ पे है जो सबका नाम लिख दीजिएगा, यदि कोई पार्टिसिपेट किया है, उनकी उम्र, रिलेशन और कितना अमाउंट जीते हैं वो डालना है। अच्छा, उसके अलावा किस कॉलेज में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्वेश्चन तो ध्यान से सुनिएगा। फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल कॉलेज, उसमें फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था। हॉबीज, इंटरेस्ट, मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने जो वीडियो अपलोड किए, आपका जो ये पीडीएफ बनेगा, इसको जो सारा कुछ आप लिखिएगा, इसी दोनों के आधार पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में सारा मैटर आपसे वो डिस्कस कर लेंगे, जो आप पीडीएफ में भर के देंगे, आपको मतलब एग्ज़ाम ले लेंगे आपका कि आप पीडीएफ में सही सही लिखा है या नहीं लिखा है। एक एक चीज़ आप जैसे आप लिख देंगे, जैसे स्पोर्ट्स प्लेड, आप कौन सा स्पोर्ट्स प्ले किए हैं लिखना है। उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या नियम होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, अब मान लीजिए आप महेंद्र सिंह धोनी लिखते हैं या साइना नेहवाल लिखते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा, जो सच है वही बताना है आपको, जिसके बारे में आप जानते हैं। फेवरेट मूवी है, फेवरेट एक्टर है, फेवरेट स्पोर्ट्स है, ये सारे क्वेश्चन आपके पर्सनल इंटरव्यू में बन सकते हैं। अब बनते ही हैं, बन नहीं सकते, बनते ही हैं। वो सारा डिस्कस एक एक पॉइंट आपसे कर लेंगे पीडीएफ में, इसलिए पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपसे पीडीएफ मंगवा लेते हैं, सारा स्टडी कर लेते हैं आपके पीडीएफ को, आपके वीडियो को स्टडी कर लेते हैं, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक के बारे में बताना है, फेवरेट बुक्स, फेवरेट टीवी शो, ये बताना है। आप ये जो इन्फॉर्मेशन इनको देंगे ना,
और जैसे मान लीजिए आपका पर्सनल इंटरव्यू हुआ, उसमें भी आप पास कर जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो जो आप सेट पे पहुंचेंगे ना, तो आपका जो सेट बनेगा ना क्वेश्चन का, 1500 जो क्वेश्चन बनते हैं, 14-15 क्वेश्चन के सेट, बिल्कुल आपके वीडियो, आपके पीडीएफ में जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया, उसी के आधार पे सबका डेडिकेटेड क्वेश्चनायर बनता है, जो आपसे हॉट सीट पे पूछे जाते हैं। आप यदि आपकी एजुकेशन कम है तो आप किसी और एजुकेशन के लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। अच्छा, न्यूज़पेपर के बारे में पूछ रहा है, वो भी लिखना है आपको, किसको फॉलो करते हैं वो लिखना है, यहाँ डू यू फॉलो न्यूज़ ऑन टीवी या रेडियो, ये भी डालना है। सब कुछ से सब कुछ आपके बारे में, आपके आज तक के इतिहास जो है ना, आपका कच्चा चिट्ठा पैदा होने से लेके आज तक का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ के माध्यम से ले लेंगे। थोड़ा बहुत जो ने आपने एक्सप्रेशन दिया हुआ है वीडियो में वो लेंगे, और ये दोनों को निचोड़ लेंगे आपको पर्सनल इंटरव्यू में निचोड़ लेंगे। और आप पर्सनल इंटरव्यू आगे बढ़ते हैं और अगले लेवल तक जाते हैं, हॉट सीट तक पहुंचते हैं, तो आपका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज़ को बार बार, कि आपका जो क्वेश्चनायर बनेगा ना, क्वेश्चन का सेट बनेगा, आपके पीडीएफ, आपके वीडियो, आपसे रिलेटेड, वो हर एक बंदे के हिसाब से ही बनता है। पहले से बन के नहीं रखता है कोई सेट, आपके हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा हॉट सीट पे। तो आगे, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन द मोबाइल, इंटरनेट, एंड व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट ऐप्स डू यू नॉर्मली विजिट, इसके बारे में लिखना है। आप इंटरनेट पे कितना समय बिताते हैं, मोबाइल पे कितना समय बिताते हैं, कौन सा ऐप आपको पसंद है, किस ऐप पे आप जाते हैं। अब नीचे आ रहा है 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। जैसे अपने क्वेश्चन में वीडियो में दिया होगा ना, 2 लाइक 2 डिसलाइक, यहाँ 3 पूछ रहे हैं, हो सकता है आपको 2 ही मिले पीडीएफ में। ये तो आप ये समझिए कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इससे फैमिलियर रहें, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि या समझ लीजिए कि आपको कौन कौन क्या क्या तैयारी करनी है। अगर आप अपने बारे में किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो कौन सी चीज़ें होंगी और क्यों। देखिए, अब क्वेश्चंस जो हो रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो अब आएंगे ना आपके पास, और उसका जो आप जवाब देंगे, वही उस दिन के एपिसोड को हिट बनाता है, रोमांचक बनाता है। आपके जवाब से आप क्वेश्चन बस आगे का देखते रहिए, और यही सब कुछ डिपेंड करता है आप इसका जवाब कैसे देते हैं, और उनका शो कैसा हिट होगा, इस इंफॉर्मेशन से कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब कितने लोग इंटरटेन होंगे, पब्लिक को पसंद आएगा कि नहीं। तो ये सब इसी पे डिपेंड करता है। तो इस सारे क्वेश्चंस का आंसर बड़ी सोच समझ के, स्क्रिप्ट बना के, थोड़ा मेहनत करके बनाइएगा, कि लोग, मतलब इंटरव्यू लेने वाले देखने से मस्त हो जाए, हाँ जी ये तो बंदा है, इंटरटेनिंग है, इंटरटेन करेगा, और इसका ये आंसर है। आपके पास जो पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए आएगा, ये आपका पीडीएफ और वीडियो अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठ के आएगा। हर एक का पर्सनल इंटरव्यू अलग अलग टाइम पे होता है, सबको अलग अलग टाइम दिया जाता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जो स्पेशली पर्सनल इंटरव्यू वाले दिन क्या करना है, नहीं करना, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। वहाँ पर आप इस वीडियो को, वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू में, उस वीडियो में आप स्पेशली देख सकते हैं कि उस दिन के लिए आपको क्या तैयारी करना है। हमें किसी एक घटना के बारे में बताएं जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो, और कैसे। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आप सेट पे सुनते होंगे, अमिताभ बच्चन जी या सचिन जी पूछते हैं अपने शो पे। तो ये सब कुछ, जब एक चीज़ और मैं बता दूं, जब किसी का हॉट सीट पे शो एपिसोड शुरू होता है ना, उससे पहले सचिन जी हो या अमिताभ जी हो, जाके अपने रूम में जाके आपसे रिलेटेड एक एक चीज़ पढ़ के, समझ के, आपका पीडीएफ, आपका वीडियो सब देख के आते हैं, सब कुछ देख के आते हैं, आपका सारा इन्फॉर्मेशन ले के बैठते हैं, फिर आपके साथ गेम शुरू होता है। व्हाट इज योर, देखिए कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा आपसे बात करते करते, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर, आपका सबसे बड़ा डर क्या है। व्हाट हैज़ बीन योर बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ। समझिए कि आप एक भी चीज़ से बचे नहीं रह जाएंगे, आपका सारा इन्फॉर्मेशन लेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब कुछ सही सही बताइए, सब कुछ। जो चीज़ आपको लगे ना ये तो बेकार की चीज़ें, हो सकता है उनके लिए वो इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है। आप किसी चीज़ को छिपाने की कोशिश नहीं कीजिए। हैज़ एनीबडी एवर इंस्पायर्ड यू, इफ यस हु एंड इन व्हाट वे। किसी ने आपको कभी इंस्पायर किया है, यदि हाँ तो कौन है, और उन्होंने आपको किस तरह से प्रेरित किया है। कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए,
स्किप नहीं कीजिए। कोई ना कोई ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है। जो क्वेश्चन पूछा रहा ना, सबके ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो ही रहती हैं। कोई आदमी छिपाना चाहे तो अलग बात है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उसका जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से देना है। आप जितना ईमानदारी से जवाब देंगे, आपके लिए वो प्लस पॉइंट होगा। आप किससे सलाह लेते हैं और क्यों लेते हैं बताइए? आप कभी परेशानी में पड़ते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कोई तो बंदा होगा जिससे आप सलाह लेते होंगे। आप उसी से सलाह लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? उनका वो बताना है आपको। उनका विश्वास मतलब कितना आप उन पे विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन उसका ठीक उल्टा है। यदि आपका किसी के साथ मतभेद की वजह से रिश्ता टूटा है, तो वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वो भी लिखिए, क्यों टूटा है, क्या कारण था। अगला है, नरेट ए स्ट्रेंज और फनी इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड टू यू। किसी अद्भुत या हास्यास्पद घटना का वर्णन कीजिए जो आपके साथ घटित हुआ हो। यही सब वहाँ पे हंसी का जो फव्वारा छूटता है ना सेट पे, इसी सब क्वेश्चन के आंसर की वजह से। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता इस बार केएससी में ये क्वेश्चन होगा या नहीं। मोस्ट रोमांटिक मोमेंट, इसको आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, जैसे भी हो, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से कीजिएगा। और बहुत एकदम मतलब कहानी की तरह लिखिएगा कि जैसे कि वो खुश हो जाए बंदा। हाउ वेयर यू एज ए चाइल्ड, प्लीज शेयर इन एन इम्पोर्टेंट चाइल्ड। आप बचपन में कैसे थे, और अपने बचपन के किसी यादगार पल का वर्णन कीजिए। याद कीजिए, कोई घटना तो याद होगी। कुछ न, हर एक चीज़ तो नहीं याद रहता ना कुछ तो याद रहता है जो बताया जा सके। जब आप स्कूल में थे तो आपका सपना क्या था, और वो क्या सपना अभी तक पूरा हुआ या नहीं, वो बताना है। हर एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और हर एक क्वेश्चन का जवाब आप अच्छी तरीके, जितना इस पीडीएफ का जवाब आप अच्छी तरीके से देंगे ना, उतना आपका पर्सनल इंटरव्यू से आगे जाने का चांस होगा। लेकिन ईमानदारी से, हर एक क्वेश्चन का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। जवाब जैसे चलिए अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब एंड वाई। कोई ऐसी नौकरी जिसको करना आपका सपना है, तो क्या है और क्यों है, वो बताना है। उसके बाद है, अगर आपके ऊपर से सारी जिम्मेदारियां हटा दी जाए तो कौन सी एक खास चीज़ है जो आप करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है, किसी को न खिलाना न पिलाना, ऐसा आप कौन सा ऐसा काम करना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था बीच में। अच्छा चलिए, क्वेश्चन आ गया, इसको देख लेते हैं। हमें ऐसे समय के बारे में बताया जब आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे। ये एपिसोड का बड़ी सेंटिमेंटल एरिया होता है। यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना है तो ज़रूर से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले बताया कि स्टोरी हो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास स्टोरी है तो ज़रूर से और डिटेल में बताइए। कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। भले ही शर्म लगे बताने में, तब भी आप बताइए और उनके साथ डिस्कस कीजिए और क्लियर कीजिए और सब कुछ लिखिए। अगला है, हमें ऐसे ये तो हो गया। कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और कैसे बदलाव होगा, वो भी बताना है। आपको 1 करोड़ जीतना है, 50 लाख जीतना है, उसमें आपने क्या क्या प्लान बनाए हुए, सब कुछ डिस्कस कीजिए। भले ही सपना हो, जो भी हो, लेकिन डिस्कस कीजिए। इतना अमाउंट जितने पे हम ये काम कर सकते हैं। केबीसी के मंच के आने के बाद आपकी लाइफ, हाउ विल योर लाइफ चेंज व्हेन यू कम ऑन। स्वाभाविक है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। यहाँ केबीसी लिखा हुआ है, आपको पता है, मैंने इंडिकेटिव लगाया है पर इसी तरह के क्वेश्चन केएससी में होंगे तो करना। मैं एक बुक के बारे में बताना चाह रहा था। जैसे हमेशा पूछते हैं आप कौन सी बुक पढ़े हैं ना, तो आप कोई भी ऐसे बुक के बारे में नहीं लिखिएगा जो आपने नहीं पढ़ा हो। या तो आप पढ़ लीजिए तब जाइएगा, बुक के अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे ही स्पोर्ट, सब कुछ की जानकारी लेके ही, रिवीजन करके ही उसमें डालिएगा या लिख दीजिए, लेकिन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपके परिवार पर आर्थिक, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सब अभी रिलेवेंट हो चुका है। ये कोविड से संबंधित क्वेश्चन सब है, ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। ये पहले का ये कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट है, इसलिए ये सब दिखा रहा था, ये नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और सारे क्वेश्चन को बनाने में, स्क्रिप्ट तैयार करने में आपको टाइम लगेगा। तो पहले से भी आप तैयार हो सकते हैं सब क्वेश्चन के लिए। लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन ही आएगा। तो मैं फिर बता दूं, ये पीडीएफ जो मिलेगा आपको कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट, ये आपको मेल के थ्रू मिलेगा। जो मेल आप प्रोवाइड कराएंगे कॉल पे, उसी मेल पे वो पीडीएफ आएगा।
और इस पीडीएफ को मैंने दो तरीके से बोला, या तो आप दो कॉपी में इसको डाउनलोड करके दो कॉपी में प्रिंट कर लीजिए, एक कॉपी पे अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, वहाँ कटिंग शटिंग चलता है, कटिंग कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, सही गलत कहीं चेंज करना हो। फिर एक फेयर कॉपी तैयार कीजिए और उस फेयर कॉपी को स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद उसको पीडीएफ में चेंज कीजिए, वो भी लाइन बाय लाइन, पहले पेज नंबरिंग कर लीजिए पेज का, जितने पेज का हो वो पीडीएफ वैसा नंबरिंग कर, नंबर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नंबरिंग करके आप उसको पीडीएफ भी उसी वैसे ही बनाइए। ऐसा नहीं कि पीडीएफ खोले मुझे पहले 5वां पेज दिख रहा है, फिर 8वां दिख रहा है, फिर पहला दिख रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कि देखो गलती ना उनको नहीं पसंद आती है, जैसे कुछ लोगों ने गलती की, क्वेश्चन वीडियो अपलोड के समय पहले क्वेश्चन का अपलोड करना था वीडियो, तो वो कोई और वीडियो अपलोड हो गया, ये सब गलतियाँ उनको पसंद नहीं आती है। तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो ये आप स्कैन करेंगे उसको पीडीएफ ढंग से नंबरिंग से एक जैसा होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को जो आप भेजेंगे साथ में अपना डॉक्यूमेंट, मैंने बताया हुआ कि नेम प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। नेम प्रूफ के लिए मैं 5 डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। पैन कार्ड विथ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट है, उसके बाद राशन कार्ड है, नहीं राशन कार्ड नहीं है, सॉरी, पैन कार्ड विथ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये नेम प्रूफ के लिए चलेगा। इसमें से आप पैन कार्ड हटा देंगे तो बाकी चारों एड्रेस प्रूफ के लिए चलेगा। एड्रेस प्रूफ में आप एक्स्ट्रा लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारा ये दोनों में से एक एक डॉक्यूमेंट ही भेजना है। नेम प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी एक एक डॉक्यूमेंट आप साथ में भेजिएगा जब आप पीडीएफ भेजिएगा। उसके अलावा 2 कलर साइज फोटोग्राफ, और जो आपके 4 वीडियो फ्रेंड होंगे उनके भी 2-2 कलर फोटोग्राफ चाहिए। हालांकि टर्म्स